हेलो वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हीमोफीलिया। देखिए, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर वो जिनका इनहेरिटेंस हो पेरेंट्स से बच्चों में डिजीज जाए। दो तरह के दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ड्यू टू क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोजोम के लेवल पे होने वाली दिक्कत की वजह से क्रोमोजोम के पूरा का पूरा क्रोमोजोम इफेक्टिव हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, और ड्यू टू जीन और जीन के लेवल पे सिंगल जीन का अगर डिफेक्टिव हो जाए तो जीन के लेवल पे होने वाली जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोग ड्यू टू जीन एबनॉर्मलिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं और उनको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। आपकी बुक में 6 मेंडेलियन डिसऑर्डर का जिक्र है: सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया। इसमें हम लोग हीमोफीलिया को आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, 10 मिनट आपके लूँगा और आखिरी में आके हीमोफीलिया से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपकी तैयारी हो जाए आने वाले नीट के लिए। हीमोफीलिया जेनेटिकली ड्रिवन डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जेनेटिकली ड्रिवन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक जीन, और ये इसके लिए जो डिफेक्टिव जीन है वो जीन किस पे सिचुएटेड है? एक्स क्रोमोजोम पे, तो सेक्स लिंक जीन कहलाएगा। ठीक है जी, वो जीन जो सेक्स क्रोमोजोम पे हो उसको हम लोग सेक्स लिंक जीन कहते हैं। तो कैरिड बाय एक्स क्रोमोजोम, फीमेल बिकम्स हीमोफीलिया। फीमेल में हीमोफीलिया तभी होगा जब बोथ इट्स एक्स क्रोमोजोम कैरी द जीन, जब उसके दोनों ही एक्स पे डिफेक्टिव एलील हो। तो डिफेक्टिव एलील कैरिंग एक्स क्रोमोजोम को हम लोग इस तरह से लिखेंगे एक्स, और नॉर्मल जिस पर डोमिनेंट एलील है उसको हम लोग केवल इस तरह से लिख देंगे। ठीक है जी, ये वाला इंडिकेटिव है कि एक्स क्रोमोजोम पर डिफेक्टिव एलील रिसेसिव एलील है जो हीमोफीलिया कॉज कर सकता है। इफ वन एलील अपीयर्स फॉर हीमोफीलिया द फीमेल अपीयर्स नॉर्मल, और अगर उसका जेनेटिक मेकअप में केवल एक क्रोमोजोम पे डिफेक्टिव एलील है, दूसरा क्रोमोजोम डोमिनेंट एलील या नॉर्मल एलील कैरी कर रहा, तो हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होगी लेकिन डेफिनेटली कैरियर होगी। दिखने में नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। कैरियर की मतलब एक और डिफेक्टिव एलील कैरी कर रही है। लेकिन मेल का जेनेटिक मेकअप क्या होता है? मेल का जेनेटिक मेकअप एक्स वाई होता है। तो एक्स वाई में अगर एक्स पे डिफेक्टिव एलील आ गया, रिसेसिव नेचर का होते हुए भी अपने को एक्सप्रेस कर देगा, क्योंकि इसमें मेल के जीनोटाइप में उसका होमोलोगस क्रोमोजोम एक्स, दूसरा एक्स नहीं है। अगर दूसरा एक्स आएगा तो मेल नहीं रहेगा, वो फीमेल हो जाएगा। तो केवल एक एक्स क्रोमोजोम है, उस पर अगर डिफेक्टिव एलील रिसेसिव टाइप का भी होगा तो वो अपने को एक्सप्रेस कर देगा, क्योंकि उसको दबाने वाला है ही नहीं। ठीक है जी, डोमिनेंट, उसको डोमिनेंट जो कर ले वो है ही नहीं, क्योंकि वाई क्रोमोजोम पे दूसरे जीन है और एक्स क्रोमोजोम पे दूसरे जीन है। ये दोनों क्रोमोजोम एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है, डिफरेंट क्रोमोजोम है, तो कैरिंग द डिफरेंट जीन्स। इसलिए मेल के केस में सिंगल एक्स कैरिंग द डिफेक्टिव एलील वुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मेल के केस में हीमोफीलिया हो जाएगा। द फीमेल अपीयर्स नॉर्मल। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द डिसेंट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया। सबसे पहले ये हमारे क्वीन विक्टोरिया जो रॉयल फैमिली है ब्रिटेन की, उसकी फैमिली में, उसके वंशजों में ये बीमारी देखी गई। बिकॉज ऑफ इट्स अक्रेंस इन रॉयल फैमिली द डिजीज इज आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज। इसको हम लोग रॉयल डिजीज भी बोल रहे हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिली, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में इसको देखा गया था। पेडिग्री ऑफ हीमोफीलिया वॉज डिस्कवर्ड बाय हैल्डेन, और उनकी फैमिली में इसकी पेडिग्री को किसने डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किया है, किसने स्टडी किया? हार्डेन ने। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर डिजीज भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइनर हल्का फुल्का कट लग जाएगा, दाढ़ी बनाते शेव करते हुए अगर ब्लेड से कट लग गया, या हल्का सा कहीं पे आप रोड एक्सीडेंट में हल्का सा स्किन अब्रेशन हुआ, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार है वो फैक्टर कम है। तो क्या होगा? लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। लगातार ब्लीडिंग होने से अल्टीमेटली ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर कोमा और डेथ तक हो सकती है। ठीक है जी, तो नेचुरल फिनोमेनन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि या तो फैक्टर 8 नहीं बन रहा या फैक्टर 9 नहीं बन रहा। फैक्टर 8 की कमी की वजह से हीमोफीलिया ए होता है, फैक्टर 9 की कमी की वजह से हीमोफीलिया बी होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। फिर से बोल रहा हूँ, फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया है, फैक्टर 9 की कमी से हीमोफीलिया बी। चलिए आगे चलिए, चीज़ें नोट कर लीजिएगा। हीमोफीलिया बी इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया बी को हम लोग क्रिसमस डिजीज भी बोल रहे हैं। हीमोफीलिया बी इज आल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू लैक ऑफ फंक्शनिंग क्लॉटिंग फैक्टर 9। फैक्टर 8 की कमी की वजह से हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 की कमी की वजह से हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया सी, अब एक और सुन लीजिए, वेरी रेयर, बहुत रेयर है, डेवलप्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी की वजह से हीमोफीलिया सी होता। अनलाइक हीमोफीलिया ए एंड बी, दिस हीमोफीलिया सी इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। याद रख लीजिएगा। टिंग टिंग टिंग। चलिए आगे, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हीमोफीलिया 8
किसकी वजह से हो रहा है? क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी की वजह से, उसका नाम ये लिखा हुआ है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी की वजह से क्या हो रहा है? हीमोफीलिया बी, जिसको हम क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं। फैक्टर का नाम भी नोट कर लीजिएगा। और फैक्टर 11 की कमी की वजह से हीमोफीलिया सी हो रहा है। ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये आपका ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है। चलिए आगे। इतना जानने के बाद अब हम लोग लगाते हैं 2-3 क्वेश्चन फटाफट 10 मिनट के अंदर। फॉर अ कपल इन विच फीमेल इज हीमोफिलिक, फीमेल हीमोफिलिक है। चलिए, मेल इज नॉर्मल, मेल नॉर्मल है। विच इज़ मोर सुटेबल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसके देखिए, इसके बना लीजिए गैमीट्स। एक ही तरह का गैमीट बनेगा। एग में हमेशा जो भले ये एक्स आ जाए, भले ये एक्स आ जाए, कैरिंग द डिफेक्टिव एलील आ रहा। इसके स्पर्म 2 तरह के बन रहे हैं, कैरिंग द नॉर्मल एक्स एंड कैरिंग द नॉर्मल वाई। तो इसका फ्यूज़न इसके साथ भी हो सकता है, इसका फ्यूज़न इसके साथ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो फीमेल जितनी बनेंगी वो कैरियर होंगी, मेल जितने बनेंगे वो हीमोफिलिक होंगे। क्यों? क्योंकि मेल का जेनेटिक मेकअप ये, इनके जो बच्चे होने जा रहे हैं सन का ये, और फीमेल का डॉटर का ये। तो फीमेल सब कैरियर और बच्चे सारे हीमोफिलिक। तो 50% डॉटर वुड बी हीमोफिलिक, ऑल द प्रोजेनिस डाई बिफोर बर्थ, नहीं। 50% सन वुड बी हीमोफिलिक, नहीं। ऑल सन्स वुड बी हीमोफिलिक, हमारा ये आंसर ए हो जाएगा। ऑल सन्स वुड बी हीमोफिलिक। 50% सन हीमोफिलिक थोड़ी 100% है। 50% डॉटर हीमोफिलिक नहीं, 100% डॉटर कैरियर है। तो कौन सा आप ऑप्शन चुन सकते हैं? ऑप्शन आप ए चुन सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे। इफ़ अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ कैरियर वूमन, हीमोफिलिक मैन है तो हीमोफिलिक मैन का जेनेटिक मेकअप ये, कैरियर वूमन का जेनेटिक मेकअप ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर प्रोजेनी, बना लीजिए फिर से। क्या जी? प्यूनेट स्क्वायर। इधर आपने इसके गैमीट बना लिए मेल के, इधर आपने फीमेल के लिख लिए गैमीट। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एक 50% डॉटर हीमोफिलिक है, 50% डॉटर कैरियर है, 50% सन हीमोफिलिक है, 50% सर नॉर्मल है। अब क्या कह रहा है? 50% डॉटर कैरियर एंड 50% हीमोफिलिक। देखिए पहला ही आपको मिल गया, 50% डॉटर कैरियर, 50% हीमोफिलिक। ठीक है। ऑल डॉटर्स आर हीमोफिलिक नहीं है, 50-50 है। ऑल सन्स आर हीमोफिलिक नहीं है, 50% सन हीमोफिलिक है, 50% सन नॉर्मल है। ऑल सन्स नॉर्मल, ऑल सन्स नॉर्मल नहीं है। हमारा क्या आंसर है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए। टिंग टिंग टिंग, दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ, आगे चलो। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज द मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट एंड फादर शुड बी। मदर को कम से कम कैरियर होना चाहिए और फादर को हीमोफिलिक होना चाहिए, तभी उसी केस में क्या होगा? उसी केस में फीमेल की पॉसिबिलिटी है कि वो हीमोफिलिक हो जाएगी। ठीक है। मदर को कम से कम कैरियर होना चाहिए, एटलीस्ट कैरियर, मदर एटलीस्ट कैरियर एंड फादर हीमोफिलिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। तभी उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव एलील आएगा। ठीक है जी। ये हो गया आपका हीमोफिलिया। रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल, नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल है, एंड अ हीमोफिलिक मेल, और हीमोफिलिक मेल है। तुरंत आप देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे लिखिए और आप बना लीजिए प्यूनेट स्क्वायर। क्या होगा? इसके एक्स और इसके XH और Y। तो आपकी जितनी भी डॉटर हैं, डॉटर सब कैसी होंगी? डॉटर सब कैरियर होंगी। और बच्चे ये मेल कैसे होंगे? मेल सब नॉर्मल होंगे। नॉर्मल मेल है, नॉर्मल फीमेल नहीं। हीमोफिलिक मेल नहीं है। नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है जी। ऑप्शन सी आंसर है। कैसे? फिर से देख लो। नॉर्मल फीमेल है, कैरियर आपका मेल है, हस्बैंड जो है हीमोफिलिक है। ठीक है। तो हस्बैंड के 2 तरह के स्पर्म बन गए, और इधर आपका एक ही तरह का एग मान लीजिए, भले ये एक्स भले ये एक्स। तो ये देखिए, जितनी भी आपकी डॉटर्स बनी कैरियर हैं, और जितने भी बच्चे सन बने वो कैसे हैं? नॉर्मल है। नॉर्मल मेल्स एंड कैरियर फीमेल्स, ऑप्शन सी। ठीक। चलिए आगे चलता हूँ। तो ये इतने आपके 4-5 क्वेश्चन हो गए। हीमोफीलिया हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 मिनट में आपके जो 10 मिनट लिए, अब हीमोफीलिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, आप कर लेंगे। ठीक है जी। फिर से दोहरा लीजिए एक बार। फैक्टर 8 की कमी की वजह से हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 की कमी की वजह से हीमोफीलिया बी, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? जिसको आप क्रिसमस डिजीज़ भी बोल रहे हैं। और हीमोफीलिया सी किसकी वजह से हो रहा है? फैक्टर 11 की वजह से। फीमेल तभी हीमोफिलिक होगी जब दोनों एक्स पे डिफेक्टिव एलील होगा। मेल में XY होता है, तो एक डिफेक्टिव एलील भी आ गया, रिसेसिव टाइप का होते हुए भी एक्स क्रोमोसोम पे आ गया, तो मेल हीमोफिलिक हो जाएगा। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। रॉयल फैमिली से रॉयल डिजीज़ बोल रहे हैं क्योंकि रॉयल फैमिली में हुई, और उसको स्टडी किसने किया था? एल्डेन ने किया था। ये सारी बातें। और ये देखिए, ये वाला जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ब्लड क्लॉटिंग में भी काम आएगा।
यहाँ पे आके वाणी को विराम देता हूँ। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।